संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देखें द न्यूज इंडिया। बता दें कि हम यहाँ लांबा कन्वेंटल स्कूल है जहाँ पर 2018 में स्कूल खुला था। यहाँ करीब 600 बच्चे यहाँ शिक्षा लेते हैं, अलग अलग क्लास में लेते हैं, 12वीं तक की क्लास है। तो ये अंदर काफी जो फैसिलिटी है पूरी यहाँ दिखाई गई है। देख सकते बच्चों का जो रंग बिरंगा स्कूल होना चाहिए, जो बच्चे आए और पढ़े और पढ़ने वाला लगना चाहिए हाँ बच्चे इसको देखें और खुश रहे। तो देखिए हमारे साथ कुछ बच्चे यहाँ पर है, यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। आज यहाँ पर कई प्रोग्राम किए गए, कल्चर प्रोग्राम किए गए, उनको अवार्ड्स भी दिया गया। और यहाँ पे जो वीआईपी जो गेस्ट है वो भी यहाँ पहुंचे, तो उन्होंने भी यहाँ पर कई ऐसी बातें कही जो लोगों के हित की बात है। वही बता दें यहाँ के जो ऑनर है, जो डायरेक्टर है, जो चेयरमैन है, जो यहाँ के जो मालिक है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी जो संपत्ति है ये हमारी इंदिरा माँ की है, यानी वो 91 ईयर्स की है। उनसे भी हमने बात करी थी, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। यानी कहीं ना कहीं ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो गरीबों के लिए काम कर रही है। यानी कहीं ना कहीं एक बच्चों को शिक्षा दी जाती है जहां पर सबसे नॉर्मल फीस यहाँ भी रखी गई है। यानी कि जो बच्चा नहीं पढ़ सकता, अगर महंगे स्कूल में नहीं आ सकता, वो यहाँ आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और खोली गई है, जो वृद्धा आश्रम है, जो बेसहारा बुजुर्ग लोग हैं, जो माताएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, जो उनके बच्चे उनके नहीं है या बच्चे हैं तो वो विदेशों में है, उनकी सुरक्षा के लिए भी ये जो संपत्ति है उनको दान दी गई है कि यहाँ पर आए रहें, रहने फिरने की कोई समस्या नहीं है। पूरी अपना जैसा घर, अपने जैसे संस्था, अपने जैसे संस्कार यहाँ सबको मिलेंगे। यानी कि उनको महसूस भी नहीं होगा कि उनका बेटा यहाँ है या नहीं है। यानी ऐसे जो लोग हैं शायद भारत में बहुत कम है जो ऐसे बुजुर्गों की सोचते हैं। तो बता दें कि इस संस्था का कहीं ना कहीं आगे काफी लंबा संपर्क रहेगा। उन्होंने साफ कहा बच्चा हमारे यहाँ शिक्षा लेता है, अगर वो चाहे तो इस संस्था के साथ जुड़ सकता है। अगर वो चाहे जो रोजगार वो करना चाहता है, चाहे वो जो भी फील्ड में जाना चाहता है, उसकी भी जिम्मेदारी यहाँ के जो ऑनर है, जो मालिक हैं, उन्होंने साफ कहा हम उसको वो प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो देखिए जरूर ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चों को डालिए, क्योंकि हरियाणा में है और हरियाणा से दिल्ली में काफी दूरी भी होती है। यहाँ तक यहाँ रहने की व्यवस्था भी वही लोग कराएंगे कि बच्चा यहाँ रहकर भी पढ़ सकता है, आने जाने की सुविधा से ही बच सकता है। यानी कहीं ना कहीं काफी कुछ फैसिलिटी है। क्या कुछ उन लोग के लोगों ने कहा, किस तरह से प्रोग्राम किया गया और क्या क्या ज्ञान दिया गया, और बच्चों को एक संस्था, एक ज्ञान बहुत बड़ा दिया जाता है। यहाँ टीचर भी थे और करीब 7 से 8 गाँव के प्रधान यहाँ मौजूद थे, यानी काफी संख्या में उनके बच्चों के पेरेंट्स मौजूद थे और बच्चे काफी खुश भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पीछे यहाँ पर है। और यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर एक और संस्था आई थी जिन्होंने ड्रोन को लेकर के काफी कुछ ज्ञान दिया है, क्योंकि भारत के अंदर जिस तरह से ड्रोन की मांग हो रही है और ड्रोन की जो शिक्षा है वो दी जा रही है। तो बता दें कि उस संस्था के अंदर कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि अगर आप 5 दिन का कोर्स करते हैं तो आप अपने रोजगार भी पा सकते हैं। यानी कि एक सबसे बड़ा रोजगार भी यहाँ पर देने की बात चल रही है। अगर बच्चा चाहे तो कोर्स कर सकता है, लेकिन 18 साल के बाद, क्योंकि उम्र उसमें ज्यादा है, क्योंकि 18 से नीचे बालिक है, उस कोर्स के बाद बच्चा कहीं भी 20 से 25 हजार रुपए कमा सकता है। उसको लाइसेंस भी दिया जाएगा और भारत सरकार भी इसको आगे बढ़ा रही है। यानी आने वाले समय में हो सकता है ये सरकारी भी नौकरी हो जाए, क्योंकि हर विभाग में कहीं ना कहीं इस तरह की ड्रोन की व्यवस्था और ड्रोन से इस्तेमाल की गई चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में और इस्तेमाल किया जा सके। दिल्ली से अजीत चौहान, द न्यूज इंडिया। आता है कि इस बार हम झज्जर जिले के अंदर और यहाँ पर एक लंबा कन्वेंट सेंटर स्कूल है जहाँ पर एक सामाजिक कार्य किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं एक स्कूल की संस्था जो है उन लोगों के लिए है जो बेसहारा लोग हैं, उनके लिए कई योजनाएं यहाँ पर लागू की जा रही हैं। हमारे साथ इंदिरा देवी जी हैं जो 91 ईयर्स की हैं, उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि इन्हीं के देखने में सारा ये काम किया जा रहा है। माता जी, जो स्कूल में आज प्रोग्राम किया जा रहा है और जिस तरह से आया है कि आप यहाँ पर काफी सुविधाएं दी जा रही, जो बेसहारे लोग हैं उनको पूरी फैसिलिटी यहाँ दी जा रही है, तो क्या क्या दी जा रही है यहाँ पर? बच्चा ने शिक्षा दे से पढ़ो भाई, कुछ बनो, तरक्की करो। और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रखा गया इस बार। हाँ, बुढ़ा का भी आदर करो, बुढ़ा बुढ़ेरा का आदर करो, बुढ़ी लुगाइया का, बुढ़ा मानसा को और जिस बुजुर्ग आश्रम भी खोला जा रहा है जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए आपकी तरफ से। आश्रम कौन? जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुढ़े लोग हैं उनके लिए। हाँ, उनके लिए आश्रम खोलो, जागो। शैतान ने कर रखी से या तो कोई दिन हो लिया आश्रम खोलूंगा, बुढ़ा खातर, विधवा लुगाइया खातर, गरीब लुगाइया खातर,
कमजोर वर्ग का से हुए खूब आओ मेरा आश्रम। ये शैतान ने कह रखी से अम्मा बेटो रोज बतलावा सा। तो आपका आशीर्वाद है इन लोगों के साथ, क्योंकि आप 91 ईयर्स के और आपने बहुत कुछ देखा है। हाँ। तो इस बार आपका आशीर्वाद इन लोगों के लिए दिया जा रहा है, क्या लगता है? इसमें सबसे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, विधवा भी से, गरीब भी से, सबके लिए हमने यो खोलो जैसे आश्रम। इस बुढ़ा ने खूब मौज रखांगा, बालका ने शिक्षा देंगा, बालका ने अच्छी अच्छी बात बतावांगा, अच्छी डाल वो करियो। तो बिल्कुल देखिए, अभी उम्र भी काफी है, लेकिन इनकी तरफ से आशीर्वाद है। जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको आशीर्वाद दिया गया है, स्वस्थ रहें, सही रहें, और जो भी कोई समस्या है तो इस आश्रम से जरूर संपर्क करके आगे भी हम लोगों से बात करेंगे। आखिरकार जो मेन मुद्दा है, मेन मुहिम है, वो किस तरह से आगे बढ़ाई जा रही है, लोगों को कैसे उनको जोड़ा जाएगा ताकि यहाँ तक उनको फैसिलिटी मिल सके। जी, मैं यहाँ करके मैंने बड़ा अच्छा लगा। लांबा साहब की जो सोच है, जो विचार है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ये सोच, ये विचार आम जन तक पहुँचना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, बड़े उत्तम सोच के धनी है लांबा साहब। स्कूल में केवल पैसे के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा, केवल प्रोफेशनल दृष्टि से, कि केवल दौलत शोहरत लोभ लालच के लिए नहीं, समाज को, परिवार को एक नई दिशा देने के लिए और अच्छे उत्तम संस्कार, एक नई जो है ना प्योर तैयार कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा है, और मैं सभी आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा, जो दूसरे के लिए काम करते हैं इस समाज में, उससे उत्तम, जो समाज के लिए काम करते हैं इस दुनिया में, उससे उत्तम व्यक्ति तो किसी का हो नहीं सकता। इन्होंने पहले राष्ट्र की सेवा की और अब यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आके। तो संस्था ऑलरेडी भरतपुर में तैयार है। उन लोगों का व्यक्तित्व जीवन जो अपना घर चला रहे हैं, उन्होंने ऐसे कार्यक्रम हमें इकट्ठे मिले थे, तो उन्होंने भी अपना घर इसलिए रखा ताकि दूसरा घर वृद्धाश्रम या पराया ना समझे। और कमाल का व्यक्तित्व है उनका। उन्होंने तो दूसरों के दर्द को देख के अपने बच्चे पैदा भी नहीं किए, ऐसा व्यक्तित्व उनका है। तो ऐसे लोग तो मैं कहता हूँ कमाल के होते हैं। तो लांबा साहब भी महसूस करते हैं कि नहीं, वृद्धाश्रम नहीं जी, कोई अपना ही रखा जाए तो नया नाम हो जाएगा, अच्छी बात है। मैम क्या नाम आपका? एडवोकेट मीना लंबा। जिस तरह से संस्था चलाई जा रही है, स्कूल चलाया जा रहा है, जो आज फंक्शन किया गया है, इसके बारे में ये फंक्शन जो है बच्चों के भविष्य के लिए, उनको मतलब रोजगार दिलाने के लिए भी कर रहे हैं। जैसे ड्रोन पायलट ट्रेनिंग का कोर्स इस बार स्टार्ट कराना चाह रहे हैं हम, ताकि बच्चों को जॉब वगैरह मिल सके। केवल पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता है इस जिंदगी में। और इसके साथ साथ एक आश्रम भी हम चलाना चाह रहे हैं, और वो बिना निस्वार्थ होकर हम एक NGO के थ्रू ही चलाना चाह रहे हैं उसमें, ताकि जो बड़े बुजुर्ग बेसहारा हैं उनको आश्रय दिया जा सके। जाती हैं गाँव में। अच्छा। आस पास के जैसे सराउंडिंग एरिया में, जैसे 30 गांव है मेरे पास में, 2-2 किलोमीटर के दायरे में है सारे गांव। क्या फीस है या कैसे यहाँ फीस भी मैंने नॉर्मल कर रखा है। अच्छा। और स्कूलों से मेरी कमी है, ताकि हर बच्चे को हम पढ़ाई, अच्छी शिक्षा दे सके। बच्चों को पेरेंट्स से कैसा मेल झेल है आपका? क्योंकि देखा गया कई जगह बच्चों की शिकायतें आती आए दिन, क्या ऐसा कोई सवाल सामने आया, या टीचर से तो शिकायत जाती है कि आपके बच्चे इस तरह से, तो उसको नहीं, थोड़ी बहुत, मतलब पूरे परिवार की तरह ही हम स्कूल चला रहे हैं। पेरेंट्स जो है वो भी हमारे एक फैमिली का ही हिस्सा लगा लो। कितने साल हो गए मैम? 2018 में किया था, 6 साल हो गए। कितने बच्चे? अभी तो ज्यादा बच्चे नहीं गए, अभी तो पोस्ट ऑफिस वगैरह में इनमें ही लगे हैं, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही लगा लो। 2 साल तो कोरोना में ही चले गए थे जैसे बच्चों के। क्या नाम है सर? नेत्रपाल सिंह कंवर। इस संस्था से आप कब से जुड़े हैं और आप एक्चुअली
ये द लंबा एजुकेशन एंड रूरल अपलिफ्टमेंट सोसाइटी, इसकी फॉर्मेशन 2018 में मिस्टर एस लंबा एंड डायरेक्टर मैडम श्रीमती मीना लंबा जी, ये फॉर्मेशन की थी। उसके बाद ये स्कूल 600 बच्चों के साथ रन होना शुरू हुआ था। बाद में कोरोना की वजह से कुछ सबको प्रॉब्लम आई है, तो स्कूल के बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस करके अभी थोड़े से बच्चे स्कूल से दूसरे स्कूलों में या हायर स्टडी में चले गए हैं। तो अभी फिर से हमारा जो नया सेशन होगा, इसमें काफ़ी बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं। बुजुर्गों के लिए ये जो सोसाइटी है द लंबा कन्वेंट एंड रूरल अपलिफ्टमेंट सोसाइटी, इसका उद्देश्य है अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बच्चों के खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई, हायर स्टडी, हॉस्टल फैसिलिटी। इसके अलावा हमने इस संस्था ने एक डिसीजन लिया है कि जितने भी शोषित, पीड़ित, वंचित, बेसहारा, असहाय, अपंग या ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे उनके पास में नहीं रहते हैं। अभी काफ़ी ऐसे केसेस हैं कि जिनके बच्चे कोई इंग्लैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन उनको माँ बाप से वो वंचित है, न तो माँ बाप की सेवा कर पा रहे हैं और माँ बाप भी परेशान है। तो हम चाहते कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर ऐसा कोई है, तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये नियोला में जो ये संस्था अभी अपकमिंग है, हम इस प्रोजेक्ट की तैयारी हमारी शुरू होगी। जैसे इसकी मैन पावर बढ़ेगी, जो नीडी पर्सन आएंगे उसके हिसाब से हम इसको और डेवलप करेंगे। इवन दो हम मेडिकल फैसिलिटी, डॉक्टर की भी टीम को यहीं रखेंगे और उनको भी कुछ न कुछ रोजगार देने का काम करेंगे। मेरा नाम नैन्सी सिंह है और मैं DGCA सर्टिफाइड ड्रोन इंस्ट्रक्टर हूँ और 4 इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च गुड़गांव से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैंने एमटेक की हुई है MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से। और पिछले 1.5 साल से के आसपास मैं अभी ड्रोन फील्ड से जुड़ी हुई हूँ और एज अ ड्रोन इंस्ट्रक्टर ये मेरा कर्तव्य है कि जो हमारे जो युवा लोग हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन के बारे में बताएं। कि अगर मैं ड्रोन के यूज़ के बारे में बताऊँ तो ड्रोन का अलग अलग प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम मुख्यतः रूप से देखें तो इंडिया में ड्रोन जो आए थे वो डिफेंस के लिए आए थे कारगिल वॉर के बाद में, क्योंकि इजराइल की तरफ ऑलरेडी वो यूज़ हो रहे थे। तो इंडिया ने भी देखा कि हम ऐसे विमान से हम निगरानी कर सकते हैं जिसमें पायलट को बैठने की ज़रूरत नहीं है और जिसमें जान माल का भी कोई रोल नहीं होता था। तो इसीलिए ड्रोन को इंडिया में लेके आया गया और फिर उसके बाद में 2010 के बाद से ड्रोन्स को फिर हमने सिविल यूज़ में देखा, जैसे शादियों में उड़ते हुए ड्रोन फोटो वीडियो लेते थे। फिर इसको और सरकार ने बढ़ाने के लिए देन ड्रोन रूल्स लेके आए 25 अगस्त 2021 को, जो हमारी विमान मंत्रालय है। और उसके बाद से फिर ड्रोन्स को एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा है। कि ड्रोन्स को एग्रीकल्चर में देखा जाए तो फार्मर्स उसमें फर्टिलाइज़र स्प्रे करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो निगरानी के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक का हो चाहे क्राउड का हो। और साथ ही साथ ड्रोन से हम चीज़ों को डिलीवर करने के लिए भी यूज़ में लेके आ रहे हैं। बाकी जैसे ड्रोन रूल्स जब से आए हैं तब उसके तहत हम ड्रोन्स को बिना लाइसेंस के नहीं उड़ा सकते हैं जब तक आपके पास DGCA का लाइसेंस नहीं है। तो इसके लिए अभी शुरुआती स्तर पर DGCA ने ड्रोन पायलट कोर्स रखा है, जिसमें 5 डेज तो है ही, बाकी डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट है वो कैसा परफॉर्मेंस करता है। और ये कोर्स करने के बाद में वो ड्रोन पायलट बन सकते हैं लाइसेंस। देखिए, ड्रोन से जैसे मैंने अभी बोला कि ड्रोन से निगरानी करना, तो ड्रोन के अंदर कैमरा होता है। जब तक आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, चाहे ट्रैफिक का हम मॉनिटर करते हैं या किसी भी रेलवे का अगर हम इंस्पेक्शन करते हैं, तो वहाँ तक के लिए वो अच्छा है। लेकिन इसका यूज़ कहीं गलत तरीके से ना हो, जैसे मैं किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाके मैं उड़ाऊँ या फिर मैं किसी की प्राइवेसी अगर उसमें हिंडर हो, तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए भारत सरकार ने ड्रोन रूल्स लेके आए हैं। और जिसके तहत जब आपके पास लाइसेंस होगा तभी आप तो एक ड्रोन उड़ा सकते हैं। लाइसेंस किस डिपार्टमेंट से इसको इशू किया जाता है? देखिए, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसके तहत रेगुलेटरी बॉडी है DGCA, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जैसे हमारे जो मानव
सहित जो हमारे विमान है, जहाँ पे कॉमर्शियल पायलट्स की जो लाइसेंसिंग होती है वो डीजीसी ऑलरेडी वहाँ पे देख रहा था। लेकिन जब से ड्रोन रूल्स आए तो यहाँ पे भी चाहे वो पायलट हो, चाहे इस कोर्स को करवाने के लिए जो आपके ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल हैं, जिसको हम रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उनकी लाइसेंसिंग भी डीजीसी ही मान्यता देता है। आपसे कैसे लोग जुड़े, युवा किस तरह से आपसे संपर्क करें और कहाँ पर इसका पूरा आपको? देखिए, हमारी जो ये संस्थान है 4 इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ये गुड़गांव में है, सेक्टर 32 में। और यहाँ पे आके आप, अगर आपकी एज 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। कम से कम आपकी जो शिक्षा है वो 10वीं पास होनी चाहिए और आप ये कोर्स आराम से कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो डीजीसी जो हमें बोलता है क्या 5 दिन का तो कोर्स है ही, लेकिन वो डिपेंड ये भी करता है कि जो कैंडिडेट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर उसको ज़रूरत है तो हम उसको और भी ट्रेनिंग दे सकते हैं और उसकी ड्यूरेशन को हम बढ़ा सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बोला कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10 है, तो और जो लोग हैं हमें गांव-गांव तक पहुंचना है, जो तकनीकी रूप से इतने ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते, तो उनको समझाने के लिए जो अभी ड्रोन पायलट कोर्स है उसका जो सिलेबस है वो मैं ये बोलूँगी शुरुआती स्तर पे है, जिसको कोई भी, आजकल के बच्चे वैसे ही बहुत तेज़ हैं आधुनिक रूप से, तो वो आराम से उसको समझ सकते हैं। स्नेहलता, गांव उस्मापुर से सरपंच वर्तमान में, और लांबा कॉन्वेंट स्कूल लोला। ये बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत अच्छे यहाँ पे जो फैकल्टी रखी हुई है, टीचर बहुत ही अच्छे हैं और बच्चों को पूरा संस्कार से लेके और शिक्षा क्षेत्र में जो भी है वो हर चीज़ बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से सिखाई जाती है। बच्चों को अपना रूरल एरिया है तो अपना जो भी हमारा सनातन धर्म का या जो भी हमारा हिंदू धर्म का जो भी हमारे संस्कार हैं वो भी बच्चों को, देखो संस्कार बच्चों को बचपन से ही दिए जाते हैं तो वो स्कूल ही में अच्छी तरह से दिए जा सकते हैं। और पढ़ाई का भी बच्चों का, चाहे इंग्लिश का हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी में हो, संस्कृत का भी यहाँ पे वो है। और आज ये लांबा कॉन्वेंट स्कूल में आकर के हमें बहुत बढ़िया लगा और एक नई बात का आने के बाद हमें पता लगा कि वे एक वृद्ध आश्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि इस एरिया में एक बहुत बड़ी पहल है और समाज के प्रति जो इनका योगदान है और समाज में जो सेवा भावना है, ये हमेशा भगवान इनको प्रेरणा दे रहा है। एयरफोर्स में हम साथ में रहे हैं, आज भी हम इनसे जुड़े हुए हैं। इनकी प्रेरणा से मेरी माता है 89 ईयर्स की हैं, वो कोई भी बात होती है ये मेरे को उसका एक एग्जाम्पल कोट करते हैं और मेरे को अपने आप को इतना लगता है हम बड़े भाग्यवान हैं जो कि हमारे साथ एक वृद्ध माता है और हम उनकी सेवा करें, अपना फर्ज निभा रहे हैं। सेवा तो माता पिता बच्चों को देंगे तो आज का युवा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। बच्चों के लिए क्या है, बच्चों को ऐसी संस्थाओं से जोड़ेंगे, इस संस्था में ये विचार अपने आप प्रदान हो जाएंगे बच्चों को, यहाँ पे ऐसे ही विचार दिए जाएंगे। माँ बाप के संस्कार बच्चे देख देख के भी सीखते हैं, लेकिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ऐसी संस्था हमारे इलाके में अगर है तो सौभाग्य है, बच्चों के सौभाग्य है। ऐसी संस्थाओं जाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। अपने अपने लोकल इलाके में अगर ऐसी संस्था मिल जा रही है तो इससे बढ़िया सौभाग्य क्या हो सकता है बच्चों। राजेश कुमार है, मैं एसएस की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। कौन सा स्कूल है ये? लांबा कॉन्वेंट स्कूल नोड़ा के अंदर है सर। सर, बच्चों को कैसे यहाँ पर गाइड किया जाता है? बच्चों को सर हर एक एक्टिविटी के माध्यम से गाइड किया जाता है, जिसके अंदर उनके शारीरिक और मानसिक तीनों तरह से बच्चों को कामयाब करने की कोशिश की जाती है। जो उनको ड्यूटी दी जाती है वो अच्छी तरीके से निभाते हैं, चाहे वो डिसिप्लिन की, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे खेलकूद की, कैसी भी जो भी ड्यूटी निभाई जाती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं सर। क्लास में मैं खुद जाके बच्चों की जो है ना एक्टिविटी पूछता हूँ बच्चों से, भाई आपका सब्जेक्ट कौन सा, इंग्लिश में कमज़ोर है, मैथमेटिक्स में है, उनसे आउटपुट लेता हूँ। उसके बाद जैसे भी उनकी शिकायतें होती है वो मैं सोल्व आउट करता हूँ सर। हर तरीके के बच्चे, चाहे वो प्ले स्कूल का हो, चाहे आप सीनियर क्लासेस के सर। क्या नाम है आपका? मैं उदयवीर पूनिया सर। कहाँ रहते हैं? अच्छा पढ़ाया जाता है, अच्छा है सब। अच्छा स्कूल। हाँ जी। क्या वो चीज़ के आप बच्चों से पूछते हैं कि आपके स्कूल में आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस तरह से पढ़ाई की? नहीं सर, ऐसा तो नहीं पूछते हैं, सब अच्छा होता है। हाँ? वैसे बच्चे बताते हैं। कितने साल से स्कूल खुला हुआ है?
जी 21 साल से खुला हुआ है स्कूल तो। हाँ, मेरी लड़की 12वीं में, लड़का 10वीं में। अच्छा, हाँ जी। शुरू से पढ़ रहे हैं बच्चे आपके यहाँ पे? जी नहीं, अभी कोई आए शिकायत आई स्कूल से? नहीं, कोई शिकायत नहीं है जी। टीचर यहाँ के अच्छे? नहीं, टीचर अच्छे हैं? अच्छे, पढ़ाई अच्छी होती पढ़ाई है? अच्छी है जी। हाँ, एरिया में अच्छा स्कूल है? हाँ, अच्छा है स्कूल जी। अच्छा, फीस नहीं ऐसी खास फीस नहीं, तो फीस तो बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे फीस तो लेंगे। अच्छा। सुनीता जी। सुनीता जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम मिन्नोला के रहने वाले। कितने साल से आपके बच्चे, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप? मेरे तो कई बच्चे पढ़ रहे हैं जी। हाँ। मेरे परिवार के कम से कम 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा कैसी है इस स्कूल के? इसमें बहुत अच्छी और शिक्षा स्कूल से और इसमें कितना हाँ difference जी, बहुत बढ़िया टाइम स्कूल है। बहुत बढ़िया। हाँ, फीस उसके बारे बच्चों में की भी यहाँ पे- खूब ख्याल रखते हैं, खूब टाइम पे पहुँचाते हैं, टाइम पे सब होता है, कोई फीस का दबाव नहीं है हमारे पास। अच्छा। हाँ। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।